राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए और कहानी आई हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रसन्न रहने का मंत्र। हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, तो इस कहानी में बताया गया है। कहानी को पूरा सुनिएगा तब पता चलेगा कैसे प्रसन्न रह सकते हैं और कैसे क्या होता है इस कहानी में। और एक ही कहानी को वो कभी स्किप मत करिएगा। स्किप करके सुनने से कुछ भी पता नहीं चलता है क्या हुआ है क्या नहीं। कहानी में पूरा सुनने से ही कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलिए शुरू करती हूँ कहानी। कहानी है एक साधु की। बहुत पुराने समय में एक साधु रहता था, संत रहते थे। वो हमेशा ही प्रसन्न रहते थे, उनके चेहरे पर हमेशा ही प्रसन्नता रहती थी। लोग सोचते रहते थे कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा धन होगा, बहुत ज़्यादा अमीर होगा, जो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो फिर एक बार चोरों को पता चला कि एक साधु है, संत है, वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, कभी दुखी रहता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना उसको धन को चुरा लिया जाए ताकि वो उदास हो जाए। तो ये सोचकर चोरों ने उस साधु संत को पकड़ के ले आए और बोले और पूछे, बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम हमेशा परेशान रहते हो, कभी दुखी रहते नहीं हो। तो साधु जो थे, संत थे, वो मुस्कुराए और बोले, मेरे पास ऐसा है जो तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे पास भी वो प्रसन्नता आ जाएगी। तो साधु ने उन चारों चोरों को बारह बारी करके बुलाया और बोले, मैं तुम सबको उस रहस्य का बात बताऊंगा कि प्रसन्नता कैसे मिलती है और वो धन कहाँ छुपा हुआ है। मैं तो धन लेके आया नहीं हूँ। तो फिर चोर बहुत खुश हुए और बोले, आज तो हमें धन मिल ही जाएगा। हम जाएंगे साधु के पास और पता करेंगे कि कहाँ धन छुपा हुआ है। तो फिर बारह बारह पारी एक एक करके चोर साधु के पास गए और साधु ने सभी चोरों को एक ही बात बताई कि धन कहाँ छिपा हुआ है। वो धन बोले, वहाँ छुपा हुआ है तुम्हारी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाँव में खुदाई करना, वहाँ पे तुम्हें धन मिल जाएगा। सब चोर खुश हुए कि चलो आज रात को तो हम चंद्रमा की छाँव में खुदाई करेंगे और हमें धन बहुत मिलेगा, प्रसन्नता का धन भी मिलेगा। इससे हम खुश हो जाएंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो फिर रात हुई, सब चोर निकले और थोड़ी सी दूर पे जंगल में गए और अपनी खोपड़ी के नीचे जहाँ जहाँ चंद्रमा की छाँव पड़ती थी वहाँ खुदाई करने लग गए। फिर कुछ मिनट बाद ही वो छाँव बदल जाती थी। थोड़ा सा खुदाई करते फिर बदल जाती थी वो छाँव, फिर थोड़ा सा खुदाई करते फिर वो छाँव बदल जाती थी, दूसरी जगह चल जाती थी। इस तरह उन्होंने जंगल में कई जगह छोटे छोटे खुदाई कर दिए, पर उन्हें धन कुछ भी नहीं मिला। चोर बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि उस साधु ने तो झूठ बोला था कि चंद्रमा की छाँव में खोपड़ी के नीचे खुदाई करने से धन मिलता है। यहाँ तो हम इतना खुदाई कर रहे हैं, बार बार छाँव में बदल जा रहा है, तो हमें धन कैसे मिलेगा। तो फिर जो थे चोर बहुत ही गुस्सा हुए और बोले, आज तो हम साधु को असली धन के बारे में पता लगा के ही रहेंगे। वो झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोली जा रहा है कि धन यहाँ छुपा कर रखे हैं, चंद्रमा की छाँव में खोपड़ी के नीचे कहाँ धन मिल रहा है। तो चारों चोर आए और एक दूसरे से बोले, क्या तुम्हें भी साधु ने यही बात बताई थी? बोले, हाँ हाँ भाई, हमें तो साधु ने यही बात बताई थी कि चंद्रमा के छाँव में खोपड़ी के नीचे खुदाई करने से ही धन मिलेगा, जिससे हम प्रसन्न रहेंगे। लेकिन धन तो मिला ही नहीं, उल्टा हम एक जगह से दूसरी जगह कितने ज़्यादा खुदाई भी कर चुके हैं,
तो चारों चोर गुस्से से आए और साधु के पास पहुँचे और बोले, तुमने हमें झूठ बोला कि धन यहाँ छुपा है, वहाँ छुपा है, लेकिन धन कहीं नहीं मिला हमें। जो साधु थे वो बहुत मुस्कुराए और बोले, धन खोपड़ी के नीचे मतलब तुम्हारे दिमाग में दूसरों की प्रति सेवा और भाव रखने से ही ये प्रसन्नता आती है। दूसरों का मदद करने से ही ये प्रसन्नता मिलती है। तो तुम्हें तो मैंने बताया ही था, खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाँव में जितना तुम दूसरों का मतलब अपने दिमाग को जितना दूसरों के कामों में लगाओगे उतना ही प्रसन्न रहोगे। धार्मिक कामों में, अच्छे कामों में लगाओगे प्रसन्न रहोगे। जितना इसको अच्छे से चलाओगे दिमाग को तब प्रसन्न रहोगे। सब चोर हैरान हो गए, कह रहे हैं, ऐसी भी कोई बात होती है, ऐसा भी कोई धन होता है जिससे हम प्रसन्न हो जाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ ऐसा धन होता है जिससे हम प्रसन्न हो जाएं। तो बोले, साधु की बात सुनकर चोर बोले, ये तो बात सही है, फिर हम भी अब ये सब चोरी नहीं करेंगे। हम भी मना ताकि सेवा में और उनकी भलाई के कामों में अपने को लगाएंगे, जिससे हमें भी प्रसन्नता का धन मिलेगा और हम भी खुश रहेंगे। तो साधु बोले, हाँ ऐसा करोगे तो हमेशा खुश रहोगे और यही आखिरी मंत्र है खुश रहने का। तो उस दिन के बाद सभी चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और साधु को अपने साथ रखने लग गए और सब मिलकर साधु की बताए बातों पर चलने लग गए। ऐसा चलते चलते ऐसा उनका दिनचर्या हो गया। पूजा पाठ में लगे रहते, दूसरे लोग मिलते तो उनकी भलाई करते, किसी का कोई हक नहीं छीनते। तो फिर दिन बढ़ता गया, चलता गया और साधु लोग भी बहुत खुश हुआ कि ऐसा कर रहे हैं चोर लोग। और देखते देखते कुछ दिनों बाद चोरों के चेहरे पे भी वही मुस्कान आ गई, वही हंसी आ गई जो पहले साधु के चेहरे पर थी। तो फिर चोर लोग भी चेहरे पे प्रसन्नता देखकर साधु बोला, अब तुम सबको भी वो धन मिल गया है जो मेरे को धन वो मिला हुआ था। अब तुम सबको भी प्रसन्नता का वही धन मिला है, तुम सभी अब हमेशा खुश रहोगे। तो साधु की बात सुनकर चोरों ने बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं। जिस खुशी के लिए हम इधर उधर भटक रहे थे, किसी का हक छीन रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, वो तो धन हमें अब मिला है। ऐसा खुशी और प्रसन्नता का धन तो किसी किसी को ही मिलता है, जो हमें अब मिल चुका है दूसरे के भलाई करने से और दूसरे का सहायता करने से। तो सब चोर बहुत खुश हुए और हमेशा ऐसा ही करने के लिए वादा किया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। कभी किसी का कोई हक नहीं मारेंगे और दूसरों का हक होगा वो हम जरूर देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें किसी धन की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस अपनों का साथ मिल जाए और दूसरे का सहायता किया जाए तो हम अपने से ही खुश हो जाएंगे और हमारे चेहरे पे वो खुशी नज़र आने लग जाएगी। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हक मारने से हमारे ज़िंदगी में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। खुशहाली लाने के लिए
सुख शांति लाने के लिए, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। हमें दूसरा की सहायता भी करनी चाहिए और मदद करेंगे तो खुद ही हम प्रसन्न नजर आएंगे। जो कोई भी किसी मदद के लिए आता है या कोई मजबूर है उसकी ज़रूर ही सहायता करिए। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा और आप एक अच्छे इंसान बनने के हक में आ जाएंगे। और किसी का हक मारना या दूसरे का हक को खाने से हमें हमेशा चिंता ही लगी रहती है, दुखित ही बना रहता है। तो क्यों ना हम एक अच्छे इंसान की तरह दूसरे की सहायता करें, जिससे हम और भी खुशहाल इंसान बन सकें। खुशहाल इंसान बनने के लिए पैसों से ज़्यादा अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सी मेहनत कि दूसरों का सहायता कीजिए, दूसरे का हक मत मारिए। जो भी कोई मजबूर है उसका मदद कीजिए। तो चलिए आपको कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।